تو जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। इस दिन भी अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे को खोल देते हैं। ऐसे लोग बाबुर रैयान इस दरवाजे से दाखिल होंगे और जो आखिरी शख्स अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं, कौन कौन से और कौन कौन से अमल करने वाले कौन से दरवाजे से दाखिल होंगे। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं, जो लोग इस्लाम लाए हैं और मुसलमान हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने के बाद जन्नत अता करे और उन्हें जन्नत हासिल हो। इसीलिए लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नमूने पर अमल करते हैं ताकि उनको जन्नत हासिल हो सके। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत के बारे में ज्यादा कुछ इल्म नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताने की कोशिश करूंगी। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा। तो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे और सबसे ज्यादा तादाद में जो उम्मत दाखिल होगी जन्नत में वो उम्मत मोहम्मदिया है। विकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर पर इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा और जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज आएगा कि कौन, तो मैं कहूंगा कि मैं मोहम्मद। तो उसके बाद ये आवाज आएगा कि हाँ, आप ही के बारे में दरवाजा खोलने का हुक्म मिला था, तो मैं दरवाजा खुलवाऊंगा और फिर अंदर दाखिल हो जाऊंगा। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस सही मुस्लिम की ही हदीस है, उसमें फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा तादाद में मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी और सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटाऊंगा। सुबहान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है कि सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अहले जन्नत जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते उनको सलामती के लिए उनके लिए दुआ करेंगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया में अल्लाह से डरते हैं, ऐसे लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वहाँ के निगहबान कहेंगे, वहाँ के फरिश्ते कहेंगे कि खुश रहो, सलामती रहो और हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ और हमेशा खुश रहो। तो वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पीर यानी सोमवार और जुमेरात यानी गुरुवार जिसे हम कहते हैं, इस दिन भी अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे को खोल देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरुवार और यानी जुमेरात और पीर यानी सोमवार के दिन जन्नत के दरवाजे को खोल देते हैं और उन लोगों की बख्शिश हो जाती है जो अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक नहीं ठहराते हैं, सिवाय उनके जो कि दो भाई यानी दो मुसलमान जो एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठे हैं, उनको मोहलत दिया जाता है यहाँ तक कि वो सुलह कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा फरमाई कि उनको मोहलत दी जाती है यहाँ तक कि वो सुलह कर ले, उनको मोहलत दी जाती है यहाँ तक कि वो सुलह कर ले, उस वक्त तक उनको मोहलत दी जाती है। और वैसे भी आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो नमाज पढ़ेगा, जो सदका करेगा, जो जिहाद करेगा, वो सारे लोग उन तमाम दरवाजों से दाखिल होंगे, उस जन्नत के अंदर जाएंगे। और अल्लाह के यहाँ बड़ा अज्र है ऐसे लोगों के लिए, और उनको ना ही कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा और ना ही कोई परेशानी। रमजानुल मुबारक का जब महीना आता है तो फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी की हदीस है। और जन्नत में एक ऐसा भी दरवाजा है जिसका नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से रोजेदार दाखिल होंगे जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर अपने भूख प्यास तमाम चीजों को संभाल कर रखा और फिर रोजा रहते रहे। ऐसे लोग बाबुर रैयान इस दरवाजे से दाखिल होंगे और जो आखिरी शख्स होगा दाखिल हो जाएगा तो फिर इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उन दरवाजों का नाम हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के शरह फतहुल बारी के अंदर उनके नाम का जिक्र किया है। तो पहला नाम है बाबुस सलात, नंबर 2 बाबुस सलात के बाद बाबुल जिहाद, और नंबर 3 बाबुल सदकात, नंबर 4 बाबुल ऐन, नंबर 5 बाबुल रैयान, और नंबर 6 पे है बाबुल रैयान के बाद नंबर 6 पर बाबुल हज, और नंबर 7 पर बाबुल काजिमी अल-गैज और अनिन अल-आफीनी अनिन्नास, और उसके बाद नंबर 7 पर है बाबुल जिक्र या फिर बाबुल इल्म। ये जन्नत के ये 8 दरवाजे हैं। तो जो शख्स दुनिया के अंदर नमाज पढ़ता है सिर्फ अल्लाह के खातिर, यानी नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को वक्त पर अदा करता है, उसके लिए बाबुस सलात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जब वो शख्स जाएगा तो फरिश्ते उसको बुलाएंगे, और जो अल्लाह के रास्ते में 2 चीजों को खर्च करता है तो फिर वो जब जाएगा तो फरिश्ते उसको जन्नत के दरवाजे से बुलाएंगे कि ए अल्लाह के बंदे इस दरवाजे से दाखिल हो जा, ये दरवाजा तेरे लिए बेहतर है और अच्छा है। तो जो नमाज पढ़ने वाला होगा उसको बाबुस सलात यानी इस दरवाजे से बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह की खातिर अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए अगर जिहाद किया हो और अपनी जान को कुर्बान कर दिया हो तो वो शख्स के लिए बाबुल जिहाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में 2 चीजें को खर्च करता है तो कयामत के दिन उसको फरिश्ते जन्नत के दरवाजे से बुलाएंगे और कहेंगे ए अल्लाह के बंदे इस दरवाजे से दाखिल हो जा, ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बेहतर है। और बाबुल जिहाद इस दरवाजे से उस शख्स को बुलाया जाएगा, आवाज दिया जाएगा। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज सदका, बाबुल सदकात। तो जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर अगर सदका देता है, गरीबों और मिस्कीनों में सदका देता है, ऐसा सदका देता है कि उसके दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। अगर सच्चे दिल से सदका देता है तो उसके लिए